कैबिनेट में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अहम फैसला लिया गया। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार पिछली बार बिल लाई थी। कुछ संशोधनों के बाद अब फिर से सरकार सदन में बिल लेकर आएगी। गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना, प्रलोभन देना, विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना और मूल धर्म में परिवर्तन पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधायकों के धर्म परिवर्तन पर 7 वर्ष और अधिनियम 14 वर्ष की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी प्रस्तावित है। वहीं बैठक में सीवरेज और अपशिष्ट नीति 2016 में भी संशोधन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 374 महाविद्यालय में राष्ट्रीय के तहत 4700 पदों पर भर्ती पर चर्चा भी की गई है। तो देखिए, भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 लागू की गई थी। तब से अब तक अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों को ध्यान में रखते हुए पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की महसूस किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई भी पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधन प्रारूप रुड़सिको द्वारा गठित समिति में ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ही देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारूपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संसाधन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कौन कौन से फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।
देखिए पूनम, आज की कैबिनेट की मीटिंग जैसा कि पहले ही हम चर्चा कर रहे थे काफ़ी अहम होने जा रही है और खासकर विधानसभा का सत्र जो कल से शुरू हो रहा है उसमें जो विधेयक लाए जाएंगे, 3 वो विधेयक जो कमेटी के पास विचाराधीन है और एक बड़ा विधेयक धर्म परिवर्तन को सरकार लेने जा रही है। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पहले भी ये कमेटी बिल लाई थी, लेकिन इस बार कुछ कठोर प्रावधानों के साथ ये बिल लाया जा रहा है। अब धर्म परिवर्तन करना राजस्थान की धरती पर आसान नहीं होगा, पूनम बिल्कुल साफ कर दिया है। इसके साथ साथ ही अगर आप पहली बार कोई अपराध करते हो, पहली बार धर्म परिवर्तन करते हो, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करते हो तो 7 साल न्यूनतम कारावास होगा, 14 साल अधिकतम कारावास होगा। इसके बाद इसको अगर अपराध को बार बार दोहराते हो, यानी अगर दोबारा अपराध आप करते हो तो आपको 20 साल कठोर कारावास की सजा होगी, अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान और 50 लाख का जुर्माना होगा। और इसके साथ साथ ही जिस स्थान पर धर्म परिवर्तन किया जाएगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। साफ है, अगर मैं बहुत सामान्य शब्दों में इस बात को कहूं तो एक बार फिर भजनलाल सरकार यूपी की तर्ज पर, योगी की तर्ज पर राजस्थान में धर्म परिवर्तन को कठोर करने जा रही है। यानी कि अब धर्म परिवर्तन पर बुलडोजर चलेगा, ये साफ साफ है। भले ही इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने जो इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पाया जाता है तो उस स्थान को जब्त कर लिया जाएगा, वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी, सरकार उसको कब्जे में लेके डिमोलिश कर सकती है या अपने अन्य कामों में ले सकती है। यानी कि साफ है, सरकार का साफ इशारा है कि धर्म परिवर्तन पर अब कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर धर्म परिवर्तन को करना चाहे तो उसकी 2 माह पूर्व पहले सूचना जिला कलेक्टर को देनी होगी। जिला कलेक्टर उसका पूरा वस्तुतः अध्ययन करेंगे, पता लगाएंगे क्या स्थिति है। अगर वो सही पाया जाता है तो उनको धर्म परिवर्तन की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि संविधान आपको इजाजत देता है, आप पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको 90 दिन पहले सूचना देनी होगी और पूरा सूची देनी होगी। कलेक्टर उनका अध्ययन करेंगे, पता लगाएंगे, अगर सही होगा तो परमिशन देंगे। बिना परमिशन के अब राजस्थान की धरती पर अगर धर्म परिवर्तन होगा, यानी कि विधानसभा में ये विधेयक पारित होने के बाद, कानून बनने के बाद धर्म परिवर्तन करना यह आसान नहीं होगा, सजा होगी। जैसा कि मैंने बताया 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही क्योंकि पूरा कानून का जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, विधानसभा के पटल पर जब ये विधेयक रखा जाएगा, एक एक बिंदुवार इसकी चर्चा होगी तो तमाम बिंदु इसमें साफ होंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि धर्म परिवर्तन के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें जैसा मैंने पहले कहा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान, 50 लाख तक का जुर्माना, जिस धारा पर यह किया जाएगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि साफ है, बुलडोजर उस पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा आज एक और कानून लाए गए हैं, यानी कि वो सीवरेज और जल अपशिष्ट नीति 2016 थी, उसमें संशोधन की अनुमति दे दी गई है। हम ये लगातार देखते हैं पूनम की कई बार नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, कई बार निर्माणाधीन मकानों के काम होते रहते पानी सड़क पर आ जाता है। तो ये नहीं हो, सरकार की मंशा साफ है कि सड़क पर केवल पानी, बारिश का पानी, जो फिलहाल भी बारिश हो रही है आसमान से, वही सड़क पर आना चाहिए। बाकी किसी भी तरह का पानी, चाहे नाली का हो या किसी अन्य तरीके से आ रहा हो, वो सड़क पर नहीं आना चाहिए। इन तमाम प्रावधानों को ध्यान में रखकर ये नीति लाई जा रही है। इसके साथ ही एक और अहम फैसला जो हुआ है वो हमारे पीएम सौर्य घर योजना को लेकर हुआ है, जिसमें राजस्थान के करीब 1,64,00,000 जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता है, उनको कैसे 150 यूनिट बिजली जो मुफ्त देने की सरकार की घोषणा है उसको लागू किया जाएगा, जिसमें 11 लाख रूफटॉप वाले उपभोक्ता है जिनके यानी कि घरों पर छत है, यानी कि जिनके घरों पर रूफटॉप लग सकता है, वहां सरकार खुद अपने खर्चे पर रूफटॉप पर सौर ऊर्जा लगाएगी, यानी कि मुफ्त 150 यूनिट देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे जो उपभोक्ता हैं जिनके पास रूफटॉप नहीं है, यानी कि छत नहीं है, उनको सोसाइटी के जरिए लोगों को मिलाकर, कई लोगों को साथ करके साझा सौर ऊर्जा के घर लगाए जाएंगे। मकसद सरकार का यह है कि जो उपभोक्ता है वो बिजली का दाता बने। राजस्थान कैसे बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसकी दिशा में अगर हम इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जैसा कि सरकार का मनसा है, जैसा कि सरकार का सोचना है, तो केवल हम जो राजस्थान पर विशेष कृपा बरसती है भगवान सूर्य की, उसी के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल किया कर सकते हैं। इस दिशा में भी अब सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। 150 यूनिट फ्री यूनिट देने की जो सरकार की घोषणा थी उसका अनुमोदन कैबिनेट में कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं जरूर ये कहना चाहूंगा सचविदर के दर्शकों को, आज कैबिनेट में जो बड़ा फैसला हुआ है वो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर कानून राजस्थान की सरकार इसी विधानसभा के सत्र में लाने जा रही है। जी पूनम। बिल्कुल बने रहिएगा लाल सिंह जी, आप, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कई बड़े फैसले आज उस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।
से बड़ी खबर, 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की भी संभावना है। पक्ष और विपक्ष ने सत्र की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश करने वाली है। कोचिंग रेगुलेशन और धर्मांतरण विरोधी बिल पारित हो सकते हैं। तो देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कल से यानी कि 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और कहा यह जा रहा है कि ये सत्र भी जो है काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकता है। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश करने जा रही है। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी का। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश करने जा रही है। कोचिंग रेगुलेशन और धर्मांतरण विरोधी बिल पारित हो सकते हैं। देखिए, 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इस मानसून सत्र के काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां रहती है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के जो हैं अपनी तैयारियां हैं, तो विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा। विपक्ष की भी अपनी तैयारियां हैं। विपक्ष के पास भी कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको उठाएगा वो सदन के अंदर, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार भी जो है हंगामेदार रह सकता है ये सत्र। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल भी सदन में पेश करेगी, जिसको लेकर भी जो है विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा कर सकता है। कोचिंग रेगुलेशन और धर्मांतरण विरोधी बिल जो हैं पारित हो सकते हैं। तो 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है, यानी कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार हैं सत्र के लिए। सबके अपने अपने मुद्दे हैं और देखिए, विपक्ष इस बार फिर सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये सत्र जो है हंगामेदार। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार यानी कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर साफ कर दिया है कि सदन का माहौल गर्म रहने वाला है। कांग्रेस ने सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं माना जा रहा है कि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिलेगा। बजट सत्र में भी कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमले किए थे और कई बार कांग्रेस विधायकों और स्पीकर के बीच तनातनी की स्थिति भी बनी थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था की है, दिखावे की ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जब सत्र शुरू होगा कि किस प्रकार से रोजाना स्कूल जो है गिरने लग रहे हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपकी क्या प्लानिंग है? कल कैबिनेट की जो ब्रीफिंग थी उसमें आप कह रहे थे कि 3200 करोड़ रुपए हम भारत मंडपम में खर्च करेंगे। अरे 3200 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए आप खर्च करते जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही है। पहला ऐसा राज्य देखा है जो बरसात होते ही स्कूल की छुट्टियां कर देता है। मजाक बना दिया राजस्थान के अंदर कि बरसात होते बच्चे सोचते हैं कल की छुट्टी है। रोजाना कलेक्टर्स के आदेश निकल रहे हैं, जयपुर में चले जाओ, आप अलवर में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, बूंदी में चले जाओ, झालावाड़ में चले जाओ। मजाक बना दिया एजुकेशन का, यानी बरसात होते छुट्टियां कर दो। इतनी लापरवाही आपके अधिकारी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए, कल से शुरू होना है विधानसभा का सत्र, लेकिन कांग्रेस की अपनी रणनीति है। कांग्रेस ने पहले ही जो है देखिए कहीं ना कहीं साफ किया है सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर कि इस बार जो है सदन का माहौल गर्म रहने वाला है। बिल्कुल पूनम, देखिए ये साफ हो गया है कि ये जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, मानसून सत्र जो होने वाला है, ये काफी हंगामेदार रहेगा और इसकी आहट है। कांग्रेस ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक से बहिष्कार करके साफ संकेत दे दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करने की भी चेतावनी दी, जिसमें अमूमन देखा जाता है पूनम, जब विधानसभा सत्र या लोकसभा सत्र चलता है तो विधायक दल की जो बैठक है, यानी सर्वदलीय बैठक के अलावा अपनी अपनी जो भी पार्टी है वो अपने विधायकों के साथ उस सत्र में शामिल होने के प्रमुख जो मुद्दे हैं, एजेंडा, वो तैयार करती है। कांग्रेस
कल यानी विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन अपने विधायक दल की बैठक भी अभी नहीं बुलाई है। 2 सितंबर को विधायक दल की बैठक होगी कांग्रेस की, उसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी कि इस सत्र में बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरना है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सदन में जो है वो मुखर रहने वाली है। लेकिन अगर कल की बात करें, क्योंकि कल विधानसभा सत्र शुरू होना है, सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश की है 1.5 साल का जो कामकाज है, 1.5 साल का जो लेखा जोखा है, उसको किस तरह से सदन में रखा जाए और विपक्ष के तमाम जो सवाल है उनका बखूबी जवाब दिया जाए। इसको लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया था, जिसमें विधायक भी शामिल थे, अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर उन मंत्रियों ने भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बातचीत की। लेकिन अब जो सबसे बड़े मुद्दे अभी टीकाराम जूली कह रहे थे और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता वो दोहरा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी है वो है जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उसको लेकर काफी ज्यादा मुखर है वो कांग्रेस पार्टी हो रही है। इस पर हंगामा होने की संभावना और इसको लेकर सवाल भी किए जाएंगे। दूसरा है अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन को लेकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाया हुआ है, इसको लेकर मुखरता के साथ, क्योंकि पूनम देखिए जो आपदा प्रबंधन है वो शहर के साथ साथ जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी टच करता है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि जिसमें आम जन है वो सीधा सीधा इंटरेस्ट ले, ऐसे मुद्दों को सदन में उठाया जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी तेज बारिश है और ये बारिश का दौर है, मानसून सत्र है, इसमें लगातार जो बारिश है हमने देखी किस तरह से जो राजस्थान में तेज बारिश का जो आलम रहा है, जिसके चलते एक तरफ जो शहरों में जो जल निकासी की समस्या वो देखने को लिए सामने आई, दूसरी तरफ जो अगेती फसल यानी जो ये खरीफ की फसल होती है इसको किस तरह। जी शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। प्रदेश के 37 जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आने वाले 3 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हुआ है। प्याज, बाजरा, मूंग, उड़द और कपास जैसी कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिससे कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्याज, उड़द, मूंग, इन तमाम फसलों को जो है इस बारिश के चलते नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के 37 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, प्रदेश में लगातार जो है बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसा बारिश का दौर कब तक देखने को मिलेगा? क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है? देखिए पूनम, आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा आगामी 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 37 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कहीं पर भारी बारिश और कहीं पर हल्की बारिश की जो है संभावना यहाँ पर जारी की गई है। लगातार अगर हम बात करें राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्र की हम बात करें तो लगातार जो है बारिश का दौर है वो पिछले शुक्रवार रात से देखने को मिला है। शनिवार को जो है बारिश हुई और आज भी रविवार को जो मौसम है दिन भर जो है काले बादल छाए रहे। राजधानी सहित आसपास के कई इलाकों में जो है हल्की तो कहीं भारी बारिश जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो 3 से 4 दिन है मौसम इसी तरह का बना रहेगा। इसके लिए जो 37 जिले हैं उनमें कई जगह पर जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज अगर हम बात करें दूदू में जो है भारी बारिश के कारण जो है जिस तरह से जलभराव की स्थिति हुई, ऐसे में जो किसानों के लिए जो फसल है उनको काफी जो नुकसान हो रहा है अब। और कह सकते हैं कि जो बारिश है किसानों के लिए अब जो मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। जो बाजरे की फसल है, तिलहन की जो फसल है, जो अभी फसलें खड़ी हैं खेतों में, उनको जो है खेतों में पानी भर जाने के कारण जो है भारी नुकसान हुआ है। हाड़ौती की अगर हम बातचीत करें तो हाड़ौती में लगातार जो बारिश का दौर है वो लगातार जो है जारी है, जिसके कारण खेतों में पानी भर गया है और वहां पे जो फसलें हैं उनको जो है काफी नुकसान हुआ है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वहां पर लगभग 200 करोड़ का जो है नुकसान अब तक जो है किसानों को हो गया है, क्योंकि किसान मेहनत करता है, बीज बोता है और जिस तरह से मेहनत करके खेती करता है, और तो अब जो
बिल्कुल बिल्कुल, जो है भारी नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। सालमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊखेड़ा गांव में एक परिवार के 7 लोग अचानक से अचेत हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना उस समय हुई जब सभी परिवारजन एक साथ भोजन कर रहे थे। खाना खाने के कुछ ही समय बाद उल्टी, दस्त, चक्कर और घबराहट की शिकायत के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। ये 7 जने थे। आज सुबह मेरे यहाँ कोदरे का खाना बनाया था और परिवार में 7 जनों ने एक साथ में खाना खाया। उनकी धीरे धीरे 1 बजे तक तबीयत खराब हो गई। फिर सालमगढ़ PSC में एडमिट किया, वहाँ से रेफर करके यहाँ प्रतापगढ़ एडमिट किया। पहले ही बनाया था कि ये फर्स्ट बार ही खाना बना था, घर पे फर्स्ट बार ही बना था। ये कितने लोग बीमार हुए? ये 7 जने थे टोटल। कितनी महिलाओं कितने पुरुष? 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। स्थिति क्या है? स्थिति वहाँ भी थोड़ा ठीक बताया है, अभी यहाँ एडमिट कर रहे। तो देखिए, एक ही परिवार के 7 लोग अचानक से अचेत हो गए, जिसके बाद जो है इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के मऊखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सभी जो हैं जिला अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, इलाज यहां पर जारी है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, एक ही परिवार के 7 लोग अचेत हो गए, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। ये आपको बता दूं कि सालमगढ़ थाना क्षेत्र के मऊखेड़ा का ये एक मामला है। यहाँ पर एक ही परिवार एक साथ में बैठकर इन्होंने भोजन करा था, जिसमें जो यहाँ पर एक नया अनाज है, कोदरा अनाज, जिससे इन्होंने परिवार में अपने इच्छा के अनुसार ये कोदरा का है जो भोजन करा था। उसके बाद ये परिवार के लोग आपस में सब अपने अपने काम के हिसाब से इधर उधर चले गए थे, लेकिन अचानक जो इनकी तबीयत खराब हुई है, इनको निकटवर्ती PSC सालमगढ़ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें चेक करने के बाद गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय रेफर किया है। बिल्कुल, अभी क्या कुछ स्थिति इनकी कोई जानकारी मिल पाई है? शुक्रिया आपका दिलीप। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर से बड़ी खबर। जवाई नदी में बढ़ते बहाव के बीच युवाओं की लापरवाही सामने आई। शराब के नशे में धुत होकर नदी में उतरे थे कुछ युवक, उत्पात मचाया इनने। खरल नदी क्षेत्र में शराबी युवाओं ने हदें पार कर दी हैं। स्थानीय लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, पर नहीं माने युवक। नदी के तेज बहाव को नजरअंदाज कर पानी में उतरे नशे में धुत युवक। लंबे समय तक नदी में हरकतें करते रहे शराबी युवक। ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद भी नहीं रुकी युवाओं की ये हरकतें। बहाव बढ़ा, खतरा बढ़ा, फिर भी नशे में नदी में कूदे युवक। शराब के नशे ने बिगाड़ी समझदारी, युवाओं ने दिया हादसे को न्योता। खतरनाक स्टंट करते हुए युवाओं का वीडियो इलाके में वायरल हुआ है। ये तस्वीरें नदी के तेज बहाव में नशे में धुत ये युवक उतरे। ग्रामीणों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये युवक नशे में इतने धुत थे कि इनकी पूरी समझदारी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, और ग्रामीणों के समझाने के बाद भी ये नहीं माने और नदी में उतर गए, जिसके बाद जो है इन्होंने नदी में उत्पात मचाया। ये हरकतें आप देखिए, वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नशे में धुत हैं ये। शराब के नशे में नदी में उतरे और उत्पात मचाया है। खरल नदी क्षेत्र में शराबी युवकों ने हदें पार कर दी। स्थानीय लोगों ने रोकने की कोशिश की, समझाइश की, लेकिन ये युवक नहीं माने। ग्रामीणों की बातों को दरकिनार करते हुए ये युवक नशे में इतने धुत थे, नदी में उतर गए। तेज बहाव था, उसके बावजूद भी इन्होंने ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी और नदी में उतर गए और खूब उत्पात मचाया। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी यूनुस हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, देखिए, नशे में धुत ये युवा इतने चूर हैं कि ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी और नदी में तेज बहाव होने के बावजूद भी ये उतर गए नदी में। जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जवाई नदी में बढ़ते बहाव के बीच युवाओं की लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। शराब के नशे में नदी में उतर के
युवक ने खड़तर नदी क्षेत्र में शराबी युवक की हदें पार करी। वही इतने लोगों ने रोकने की कोशिश की पर वो युवक माने नहीं। नदी के तेज बहाव को नजरअंदाज कर पानी में उतरे नशेड़ी लंबे समय तक नदी में हरकत करते दिखे शराबी। ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद नहीं रुके युवा। बहाव बढ़ा, खतरा बढ़ा, फिर भी नशे में नदी में कूदे युवक। शराब के नशे में बिगड़ी समझदारी युवाओं ने दिया अच्छे का न्योता। इस और पुलिस प्रशासन को सख्त ध्यान देना चाहिए। वैसे ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन नजर होते हुए आ रही है। क्या इन युवाओं पर कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही इनको छोड़ दिया जाएगा? जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दौसा के लालसोट से खबर, जहां एक युवक बह गया पानी में। दरअसल पपलाज माता जाने के लिए निकले थे पैदल यात्री, लेकिन पानी के बहाव के चलते रुके थे लोग। हालांकि कुछ युवकों ने की दूसरी तरफ जाने की कोशिश। इस दौरान एक युवक बह गया पानी में। प्रशासन ने की है लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। और ये तस्वीरें, एक युवक जो है पानी में बह गया। पपलाज माता के जाने के लिए ये पैदल यात्री निकले थे, लेकिन जो है कुछ लोगों ने दूसरे तरफ जाने की कोशिश की और तेज बहाव के चलते एक युवक बह गया। और ऐसे में प्रशासन जो है लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील भी कर रहा है कि लगातार अगर बारिश का दौर जारी है तो। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जो यात्री थे वो पैदल यात्री जा रहे थे, मंदिर के लिए निकल रहे थे, लेकिन इसी बीच ये हादसा हो जाता है, एक युवक बह गया। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बताता हूं, यहाँ अभी पपलाज माता की आज अष्टमी थी और राधाष्टमी के दिन यात्रियों का भारी जन सैलाब सड़कों पर था। पूरी सड़कें जहां खचाखच भरी हुई थी। वहीं आज सुबह से जो तेज बारिश आ रही थी उससे पहाड़ों में बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। पानी का बहाव 1 से 1.5 फुट से ज्यादा था, लेकिन सड़कों पर जन सैलाब इतना ज्यादा था कि कुछ युवकों की चेन बनाकर यात्रियों को जब निकालने का प्रयास किया, उसी दौरान एक युवक बह गया। भाग्य से वो युवक अपने आप को तैरने में कुशल था और आगे जाके सुरक्षित रूप से उसे बचा लिया गया है। वह सुरक्षित। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।